आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज तीसरा दिन है, बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग के सामने बैठे हैं सिर्फ इस बात की मांग को लेकर के, सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेकर के कि आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षाओं से नॉर्मलाइजेशन को हटा दे, एक दिन में पेपर करा दे। इतने साल कोई तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इन सब के बीच में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत सोच समझ के, क्योंकि अब एक लिमिट से ऊपर चीज़ें जा चुकी हैं। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इन परीक्षाओं को संचालित कराते हैं, सीधे या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इन परीक्षाओं को कराने से जुड़े हुए लोग। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के लास्ट में निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर अपनी राय दीजिएगा और आपको समझ में आएगा कि कभी कभी जब कोई गलती हो जाए और वो बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आए तो उस पर माफ़ी मांग लेना और अपनी गलती को सुधार लेना बहुत बेहतर है, बजाय कि अपने ईगो में बैठे रहने से। ईगो किसी को भी हो सकता है। देखिए, अब मेरी बात पूरी सुनिएगा। फरवरी में आरओ का पेपर होता है, वो लीक हो जाता है। लीक होने के बाद आयोग ये कहता है कि भैया हम 2 दिन में 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे, 2 शिफ्ट में यानी 2 दिन में पेपर कराएंगे, इससे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आयोग अपनी जगह सही हुआ, हो सकता है कि भैया नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब तक 10 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि यूपी पीसीएस के 6 से 7 प्रश्न हमेशा गलत होते हैं, हमेशा गड़बड़ होते हैं। ये 6 से 7 मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ तो और भी हो जाते हैं। ठीक, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अब ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मलाइजेशन गलत है, लेकिन इन आयोग की इन बड़ी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से संभव ही नहीं है। होगा तो सही तरीके से उसका संचालन नहीं हो पाएगा। इसी मांग को लेकर के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, आयोग ने अपनी बात कह दी कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन अब आपकी बात अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद आ रही, आपने डेट भी डिसाइड कर ली दिसंबर में होगा, मैं डेट पे तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ कि दिसंबर में पेपर हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जब नहीं ही अच्छा लग रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो भैया आप परीक्षा कराएंगे किसके लिए? उन्हीं बच्चों के तो भविष्य के लिए करा रहे हैं। हो गई कोई गलती, आदमी जैसे एक अच्छा आदमी क्या होता है, हमसे गलती हुई, हमने कोई काम कर दिया, गलत हूँ सही हूँ, लेकिन उस काम से बहुत सारे लोग नहीं खुश हैं, यानी कुछ न कुछ कमी है उसमें, तभी लोग नहीं खुश हैं। बेहतर है कि हम माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार तो कर ले, वो भी दिए हुए समय के भीतर में। एक समय बीत जाने के बाद ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं इस घटना के बाद आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि समझ सके कि ठीक है, आपने किया आपको जो करना था, बट अब लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन। अब मेरे हिसाब से तत्काल ये हटा के परीक्षा आपको वही समय पे कराइए, लेकिन बिना नॉर्मलाइजेशन के कराइए। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा खुलेआम सुझाव है, क्योंकि बिल्कुल आप देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नॉर्मलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। पता नहीं कितने प्रश्न गड़बड़ होते हैं, उनको सुधारा भी नहीं जाता, उनके आंसर की भी नहीं बताई जाती। ये सच है। आपको परीक्षा कराना हो, आपको लग रहा हो कि लीक होने का डर है, नकल हो जाएगी, तो मेरा एक और सुझाव है, आप यूपीएससी का प्योर पैटर्न अपना लीजिए। कोई बच्चा नकल कर ही नहीं पाएगा। यूपीपीएससी को आप यूपीएससी बना दीजिए ना। परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का लेवल आप इतना हाई कर दीजिए कि क्वेश्चन टफ रहे, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इतने दिन के बाद ये आपको समझ भी जाना चाहिए कि बच्चे इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन, मैं नहीं कह सकता निवेदन मैं किसी से नहीं करता हूँ, मैं बस आपको सीधा सा ये कह रहा हूँ कि हो गया बहुत यार, हो गई अपनी बात खत्म। कृपा करके अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो रहे हो, तो एक नैतिक भर बनता है, भैया हट जाओ ना, सॉरी कह के सही कर लो, उसको सुधार लो गलतियों को, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी ये बात कहें कि कृपा करके ये नॉर्मलाइजेशन अब हटा दें। मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, इसमें कोई गलत नहीं, कोई भी नियम भाई हो जाता है, हर आदमी से होता है, अच्छा बुरा कोई भी डिसीजन अच्छा है या बुरा है ये आप नहीं डिसाइड करते, ये तब डिसाइड होता है जब डिसीजन हो जाता है और जिनके लिए डिसीजन लिया गया है उनके बीच में वो निर्णय पहुंचता है, तब उसका एक्सपेरिमेंट होता है कि वो सही है कि गलत है। अब लोगों ने कह दिया नहीं अच्छा लग रहा है तो हटा दीजिए ना, खत्म करिए, इतना बात हो गई, बात खत्म बात।
अब परीक्षा लोगों को पढ़ने का मौका दीजिए। इस चीज़ को ज़बरदस्ती घसीटने का बहुत लंबा मतलब नहीं होता। हो गया ख़त्म। मेरे हिसाब से तत्काल रूप से नॉर्मलाइजेशन को अब हटा देना चाहिए। हर चीज़ देखिए जनता के लिए ही हम करते हैं और जनता ही हमसे नहीं खुश होगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा ऐसी चीज़ों का। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे पता है कुछ लोग मुझे इधर उधर बोलेंगे कि तुम ये हो वो। आपको अच्छे से पता होना चाहिए मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई चीज़ अगर स्टूडेंट के लिए बेहतर हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरी कोई खुद की दुकान नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन हूँ आप गूगल करके देख लीजिए। तो जो बच्चे भी मुझे कुछ कह रहे हैं इसके बावजूद मुझे कुछ नहीं कहना। आप कुछ इधर उधर टाइप करेंगे मैं खुद अपने आप को साइड कर लेता हूँ। आपको जो कहना हो कहते रहिए। बट अब मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है, उन संस्थाओं से है जो इस डायरेक्ट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से जुड़े हैं कि कृपा करके अब ख़त्म करिए। अब ख़त्म इसलिए करिए कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे लोगों पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप इसको हटा लीजिए, इसमें ईगो जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं ये वीडियो कितनी जाती है। वैसे तो मेरे बहुत कम फॉलोवर हैं, 2-2.5 लाख फॉलोवर हैं। वो ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, थोड़े बहुत घटते नहीं हैं। बट देखता हूँ कि कितने लोग इसको शेयर करते हैं। लेट अस सी। थैंक यू सो मच।